क्या आपने भी बीटेक कर लिया है और जॉब के लिए परेशान हैं, या तो कहीं जॉब कर रहे हैं 40-50 हजार में फंसे हैं, सोच रहे हैं कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं अच्छी जगह तलाश है, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसकी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या लगती है, किस ट्रेड में आप बीटेक किए, सारा डिटेल हम देखेंगे। कितनी फीस है, कितना टाइम आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो पहले सबसे देखते हैं, देखिए अगर आपने बीटेक कर लिया, कहीं जॉब कर रहे हैं, या तो आप बीटेक खत्म होने वाला है और परेशान है कि क्या किया जाए, तो दो ऑप्शन आपके पास है। एक है ईटीओ का कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, ये 4 महीने का कोर्स होता है। और दूसरा होता है जीएमई का कोर्स, ये होता है 1 साल का कोर्स। सबसे पहले हम लोग ईटीओ का देख लेते हैं। उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप उसमें आते हैं तो ये कोर्स करिए, नहीं तो जो दूसरा बताएंगे जीएमई कर सकते हैं। तो ईटीओ के लिए देख सकते हैं हम लोग, आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, या तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, या तो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, या तो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट। अगर ये आपके पास है 4 साल का कोर्स आपने कंप्लीट किया है, इसमें जितने भी लिस्ट बताए इसमें कोई भी आपने किया है वो होगा। या तो आप डिप्लोमा किए हैं, 12th नहीं किया, कोई कोई डिप्लोमा कर लेता है, डिप्लोमा के बाद डिग्री करता है, या तो डिप्लोमा के बाद में डायरेक्ट लेटरल एंट्री लेकर डिग्री कर लेता है, तो वो भी एलिजिबल है इसमें। देखिए कुछ कॉलेज हैं जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न बता देते हैं, बहुत बेस्ट कॉलेज है, वहां से ट्रेनिंग करेंगे, 100% प्लेसमेंट, वर्ल्ड की टॉप कंपनी है वो, उनका कॉलेज भी है। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा है, वो 65% मांगते हैं। आपके 12th में या डिप्लोमा में 65% रहेंगे तब आप अप्लाई करना उसमें, ठीक। या तो फाइनल ईयर में 65 है और डिप्लोमा में 65 था। और कुछ कंपनी है जैसे एससीआई बताते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की का कॉलेज है, कंपनी भी है, तो वो 50% ही मांगते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ अलग हो सकता है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं पर्सनली सबके कॉलेज में जाकर। हम इंग्लिश की अभी बात कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही सबका, एज को लेकर और जो आपने कोर्सेज किया बीटेक उसको लेकर सेम रहता है, बस आप परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में आपके 10th में या तो 12th में 50% से कम नहीं होने चाहिए एक सब्जेक्ट में, ठीक है। जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपका 10th का हो या तो 12th का, 50% मांगते हैं लोग। एज देख ले, एज 28 साल से कम रहनी चाहिए। साल में 2 बैच चलते हैं, एक सितंबर से एक मई से। ये दोनों बैच में जब से स्टार्ट होता है उस दिन आप 28 साल से कम रहना चाहिए, ये हो गया। और आप एंग्लो ईस्टर्न मांगता है कि आप अनमैरिड है तभी इनका अप्लाई करिए। फिजिकल में फिजिकली फिट होना चाहिए आपको। आई साइड देखते हैं, आई साइड बेसिकली 6/12 है तब भी चल जाएगा। वो जो डीजी अप्रूव डॉक्टर से आपको अपना मेडिकल कराना रहता है। डीजी शिपिंग की गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ लिस्ट मिल जाएगा आपको, आप उनके पास जाएंगे, बताएंगे हमारे यहाँ एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो वो मेडिकल एज पर गाइडलाइन कर देंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट्स करिए, हम उसकी लिस्ट भी भेज देंगे आपको, और लगेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप जाके डीजी की साइट पर चेक कर सकते हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, आपके एरिया में कौन से डॉक्टर है, डीजी अप्रूव है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं वहां से। ये हो गया एंग्लो ईस्टर्न का। आप जो है एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म भरने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद कुछ फीस लेंगे, छोटा सा एग्जाम फीस पे करेंगे। उसके बाद वो एग्जाम शेड्यूल करते हैं। नॉर्मली एग्जाम ऑनलाइन वो लोग कर लेते हैं, लैपटॉप से घर से साइबर कैफे से दे सकते हैं। उसके बाद अभी आपका हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली या तो मुंबई बुलाएंगे। वहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, आपका मेडिकल भी वहीं करा सकते हैं आप, इंटरव्यू भी होगा वहाँ, साइकोमेट्रिक इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट बन जाएगी, आप सीट बुक करा सकते हैं उसके बाद उनका। और जो है एससीआई का है उसका भी आप फॉर्म भरेंगे, कुछ फीस लेंगे एग्जाम फीस। उसके बाद में लेकिन इनमें एक शर्त है कि आपका इनका एग्जाम देने के लिए आप घर से नहीं दे सकते। आप इनके सेंटर पे दिल्ली मुंबई 4 सेंटर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। जो आपका नियरेस्ट पड़ेगा वहां डाल सकते हैं, और वहां आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर रहता है, एमसीक्यू टाइप का रहता है, ऑप्शनल आप एग्जाम दे दीजिए वहां पे। एग्जाम के बाद वही है, इंटरव्यू आपका होगा छोटा सा, उसके बाद मेडिकल वगैरह, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इन सब में कंपनी में करने से ये अच्छी बात है कि इनका खुद का शिप है, खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ से ट्रेनिंग करेंगे तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी। ये अपने ही जॉब, अपने ही शिप पे जॉब के लिए आपको भेज देंगे, तो आपको जॉब के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। ये तो हो गया जीएमई का। और जीएमई की फीस जो है एससीआई की 4,50,000 के आसपास है मेल कैंडिडेट के लिए, और वही फीमेल के लिए 3,80,000 के आसपास है। तो ये थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, तो आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। और सब इंस्टीट्यूट का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जो हम बताएं तो सबका यही रहेगा, ये सीआई का हमने बताया, और एंग्लो ईस्टर्न का अलग हो सकता है, और किसी कंपनी का अलग हो सकता है कॉलेज का। तो जो कॉलेज का आप डाल रहे हैं तो उसका एक बार चेक कर लीजिए फीस। जीएमई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो आपको जीएमई के लिए ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग होता है, मतलब जो लोग बीटेक कर चुके हैं उनके लिए ये 1 साल का कोर्स
कोर्स होता है, मोटा मोटा 8 महीने का क्लासरूम रहेगा और 4 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करते हैं लोग। जी में अगर कोर्स करने जा रहे हैं तो आपका बीई होना चाहिए या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, नवल आर्किटेक्चर में होना चाहिए या तो ऑटोमोबाइल में। तो बेसिकली यही है, तब जाके आप जीएमई का कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो कॉलेज है वो थोड़ा अलग अलग लेते हैं, जैसे एंग्लो स्टन 65% आपके हैं तब आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें, और एंग्लो स्टन तो बोलता है आपके पीसीए में 65% है 12th में तभी अप्लाई करिए। सबका अलग अलग है तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। एंग्लो स्टन की बात करें 65% है तभी आप अप्लाई करिए 12th में। और ये कहते हैं अगर जो लोग डिप्लोमा का 12th नहीं करते, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट डिग्री कर लेते हैं, कोई लेटरल एंट्री के थ्रू कर लेता है, तो उसका भी 65% डिप्लोमा में होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इंग्लिश में सेम मांगा है ये भी कि इंग्लिश में आपका 12th में या तो 10th में 50% है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक में 50% मिनिमम होना चाहिए। एज लिमिट देख ले, एज लिमिट 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। साल में 3 बैच चलता है, जनवरी में, मई में और सितंबर से चलता है। किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और जब से कोर्स चालू होगा उस दिन आपके 28 साल नहीं रहने चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, और आप अनमैरिड होंगे तभी आप अप्लाई करना इंग्लिश। मेडिकल में वही सेम है, मेडिकली आपको फिट रहना चाहिए, आपकी आईसाइट 6/12 दोनों है तब भी चल जाएगा। ये जेएमई के लिए स्पेशल है। आप डीजी अप्रूव डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। डीजी की वेबसाइट पर जाइए, अपने नियरेस्ट डॉक्टर देख लीजिए आपकी सिटी में है कि नहीं है, जहां भी हो आप जाके करा सकते हो उसको। इसका अप्लाई करने के लिए इंग्लिश की वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए, उसके बाद में आपकी ईमेल पे लोग लिंक भेजेंगे एग्जाम की, एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको ये लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मुंबई या तो दिल्ली। वहां जाइए आप, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप पास हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका। आप फीस जमा करिए, ट्रेनिंग चालू हो जाएगी आपकी जिस बैच के लिए आप अप्लाई किए। एग्जाम में सेम वैसे पूछते हैं, 2 घंटे का एग्जाम रहता है, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा सा एप्टीट्यूड और जो भी आपने बीटेक में पढ़ा है वो पूछते हैं लोग, और 100 नंबर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें, तो आराम से कर सकते हैं आप। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में तो बहुत अलग अलग होता है, 1 घंटे का रहता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे देते हैं, कभी कभी ऑप्शनल दे देते हैं, आप टिक मारिए, वही सब रहता है। तो साइकोमेट्रिक आप दे सकते हैं, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जीएमई के लिए जैसे कि उसमें 65% था, तो जिनका कम परसेंटेज है 50 वाले हैं तो ये एससीआई में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है जो प्लेसमेंट 100% देते हैं, तो आप उनका देख लीजिएगा आप किसमें फिट बैठते हैं, कहाँ का प्लेसमेंट 100% है, वहां के जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही एससीआई का ही, बीटेक आप किया हो, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो आपका, या तो बीई बीटेक हो मरीन इंजीनियरिंग में, नॉन डीजी कॉलेज से अगर कर लेता है कोई तो 50% आपके होने चाहिए। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, आपका मैकेनिकल किसी चीज में रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। एक है नवल आर्किटेक्चर, अगर इसमें है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए इनका सेम वही है कि आप इनका फॉर्म भरेंगे और एग्जाम इनके सेंटर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता कहीं भी एक जगह आप भरेंगे तो वहाँ बुलाएंगे, वहाँ आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा, तो आप जाके दे सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सेम इनकी वेबसाइट जाइए, वहाँ अप्लाई करिए और अपना जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा फॉलो करिए और फॉर्म भर सकते हैं इनका। लेकिन इसमें यही ध्यान रहेगा आपकी, कोई भी कॉलेज का आप भरे तो वहाँ उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देख के जाइए, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही घटिया है, कुछ है बहुत अच्छे हैं जहाँ आपका 100% प्लेसमेंट हो जाए। और सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ कम ज्यादा है तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे एंग्लो स्टैन का बताया, सीआई का है, तुलानी में आप जा सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ठीक है, फीस थोड़ी कम ज्यादा सबकी हो सकती है, एलिजिबिलिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। मर्चेंट नेवी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आप जॉब के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। जैसे मैकेनिकल कर लिए हैं आप, जेएमई कर लिए, 8 महीने की ट्रेनिंग कर लिए, उसके बाद 6 महीने ऑनबोर्ड ट्रेनिंग करेंगे, 4 महीने की जैसे ऑनबोर्ड 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में आप एक एग्जाम होता है छोटा सा देंगे तो 4th इंजीनियर बन जाएंगे। उसके बाद बहुत अच्छी सैलरी, 2.5 से 3 लाख स्टार्टिंग सैलरी इसकी। उसके बाद में एग्जाम देते जाइए, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, फिर 2nd इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। चीफ इंजीनियर की सैलरी 15 से 20 लाख पर मंथ होती है, तब जगह नहीं होती, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब होती है। अच्छी कंपनी में अगर आप 20 लग जाएंगे तब भी होती है। ठीक है, तो ऐसे ईटीओ का भी है, अच्छी खासी सैलरी है, तो दोनों आप जो भी जिसमें फिट आ रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।